हेलो। आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो सर्कुलेटरी पाथवे हमको देखना है। कल के लेक्चर में मैंने सर्कुलेटरी पाथवे का एक पार्ट कंप्लीट किया, जिसमें हमने सर्कुलेटरी सिस्टम समझने की कोशिश की। सर्कुलेटरी सिस्टम के डिफरेंट एस्पेक्ट पे हमने डिस्कशन किया था, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप ऑफ सर्कुलेशन देखा। ओपन सर्कुलेशन देखा और क्लोज सर्कुलेशन देखा, और इनका डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स हमने डिस्कस किया। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के एग्जाम्पल्स भी हमने डिस्कस किए थे। ये जो हीडिंग है ये एनसीईआरटी की बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर की 18.3 हीडिंग है, जो पेज नंबर 282 पर आपको मिल सकती। ये लेक्चर अटेम्प्ट करने के बाद आपने चाहिए कि एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़े और उसके साथ एमसीक्यूज़ भी सॉल्व करें। टोटल कंटेंट ये एनसीईआरटी बेस्ड है। अप्लाइड पॉइंट्स मैं मेरे डिस्कशन में डिस्कस करूँगा जहाँ पर भी मुझे ऐसा लगे। ओके, तो आज जो हम सेकंड पार्ट डिस्कस कर रहे हैं सर्कुलेटरी पाथवे का, उसमें सर्कुलेटरी सिस्टम के टाइप्स डिस्कस करना है इन अकॉर्डेंस विद द नंबर ऑफ चेम्बर्स इन हार्ट। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमको यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम के कुछ क्लासेस देखना है, कुछ फॉर्म्स देखना है। जैसे यहाँ पर हम देख सकते कि एक टाइप है सिंगल सर्कुलेशन, नंबर 1। सेकंड है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन एंड कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। वन बाय वन हम सभी हीडिंग समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम देखते हैं सिंगल सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन में जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर हम देख सकते, जिस मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें सिंगल सर्कुलेशन होता है, उनकी ख़ास कैरेक्टरिस्टिक ये है मॉर्फोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि उनका जो हार्ट है, उनके दिल में 2 चेम्बर होंगे, 2 खाने होंगे उनके दिल में। सिंगल एट्रियम होगा और सिंगल वेंट्रिकल होगा। हार्ट के अंदर 2 ब्लॉक होंगे, ठीक है, एक एट्रिया और दूसरा वेंट्रिकल, 2 ब्लॉक होंगे, ठीक है। यहाँ पर हम उसको और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। सिंगल सर्कुलेशन का क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, देखिए यहाँ पर मैंने डायरेक्शन बताया यहाँ पर ब्लड की। सिंगल सर्कुलेशन में जो ब्लड की डायरेक्शन होंगी वो इस तरीके से होंगी। जैसे ये हार्ट है, हार्ट जब पंप होगा तो ब्लड पंप होकर के गिल्स में आएगा। हार्ट से ब्लड पंप होकर के गिल्स में आएगा और गिल्स से फिर वापस हार्ट में नहीं जाते हुए, जैसे कि डबल सर्कुलेशन में देखते हम कि हार्ट से ब्लड लंग्स में जाता और फिर वापस हार्ट में आता, वैसा यहाँ पर नहीं होगा। हार्ट से ब्लड गिल्स में जाएगा और गिल्स से फिर डायरेक्टली पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। बॉडी में ये क्या करेगा, ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, और ये ऑक्सीजन जब बॉडी को मिलेगा उसके बाद बॉडी हमारी क्या करेंगी, ऑक्सीजन को यूज़ करेंगी। बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर वापस हार्ट को जाएगा। मतलब जैसे ये आर्टेरियल ब्लड हो सकता जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और ये वेन्स का ब्लड हो सकता जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ऐसे यहाँ पर सर्कुलेशन हम देख सकते हैं, हार्ट टू गिल्स, गिल्स टू बॉडी पार्ट एंड देन आफ्टर टू द हार्ट। ये है सर्कुलेटरी पाथवे जो हम देख सकते हैं सिंगल सर्कुलेशन में। सिंगल सर्कुलेशन ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फिशेस का। ख़ास तौर पे सिंगल सर्कुलेशन ये फिशेस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। यहाँ पर मैंने डायग्राम में अच्छे से समझाने की कोशिश किया। देखिए यहाँ पर सिंगल सर्कुलेशन, ये हार्ट है, ओके। हार्ट क्या कर रहा है, आरटी के थ्रू ब्लड को ट्रांसफ़र कर रहा है। गिल्स के लेवल पे ऑक्सीजनेशन हो रहा है, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर वापस ब्लड वेसल्स के थ्रू आगे जाएगा और पूरे बॉडी पार्ट्स में ये क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, और फिर वापस हार्ट में जाएगा। मतलब यहाँ पर हार्ट टू गिल्स, गिल्स टू बॉडी पार्ट्स एंड देन रिटर्न टुवर्ड्स द हार्ट। इस टाइप का सर्कुलेशन हमको यहाँ पर देखने में मिल सकता। रेड कलर से जो बताया गया है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और ब्लू कलर से जो बताया गया है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो ये सिंगल सर्कुलेशन की एग्जाम्पल है
फिशेस, ये हमको मालूम होना ज़रूरी है। एग्जाम्पल याद रखना इम्पोर्टेंस होता है। सेकंड हमारा जो पॉइंट है वो है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। पहले तो हमने सिंगल सर्कुलेशन देखा, अब जो हम देख रहे हैं वो है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। अब देखो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन के जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स उसके, कि इसका जो हार्ट है उसमें 3 चेम्बर होंगे। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन में जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनके जो दिल है उसमें 3 खाने होंगे, 3 चेम्बर होंगे हार्ट में। उसमें 2 एट्रिया होंगे और सिंगल वेंट्रिकल होंगे। हार्ट का स्ट्रक्चर अगर हम आगे तो हमको डिटेल में देखना ही है। जो रिसीविंग चेम्बर है हम उनको एट्रिया बोलते हैं और जो डिस्ट्रीब्यूटिंग चेम्बर है हम उसको वेंट्रिकल्स बोलते हैं। तो यहाँ पर 2 एट्रिया होंगे और सिंगल वेंट्रिकल होगा। ये इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ओके, ब्लड का सर्कुलेशन हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन में जो ब्लड का सर्कुलेशन होगा, यहाँ पर मैं आपको डिस्कस करूँगा ये पूरा पाथवे। ये पाथवे हमको समझना ज़रूरी है। यहाँ पर जो स्किन होंगी या गिल्स होगा या लंग्स होगा, इसके थ्रू क्या होगा, ब्लड ऑक्सीजन को ऑक्सीजनेशन करेगा। ब्लड मतलब ऑक्सीजन को रिसीव करेगा लंग्स से या फिर गिल्स से या फिर स्किन सरफेस से, और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आएगा। लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा और राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा बॉडी से हमारे। यहाँ पर मैंने पॉइंट आउट किया रेड मार्क से, ये बॉडी में ऑक्सीजन यूज़ होगा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस यहाँ पर राइट एट्रियम में आएगा। मतलब राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया और लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। लेफ्ट एट्रियम का ऑक्सीजनेटेड ब्लड और राइट एट्रियम का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों कॉमनली ड्रेन होंगे वेंट्रिकल्स में। मतलब वेंट्रिकल्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आएगा और साथ ही साथ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आएगा। मतलब जो वेंट्रिकल्स है, वेंट्रिकल्स में मिक्स टाइप का ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी होगा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी होगा, और ये मिक्स टाइप का ब्लड फिर पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड है उसकी ऑक्सीजन यूज़ होंगी हमारे बॉडी में, फिर राइट एट्रियम में आएगा और स्किन और गिल्स से हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड कंज्यूम होगा और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड वेंट्रिकल्स में वापस आएगा। मतलब ये जो ऑरिकल्स है और एट्रियाज है, ये जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेंट्रिकल्स में ड्रेन होगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये हमारे ऑक्सीजनेशन जो ऑर्गन्स करेंगे वहाँ से आएगा। फॉर एग्जांपल लंग्स हो सकते हैं, गिल्स हो सकते हैं, स्किन सरफेसेस हो सकते हैं, और राइट एट्रियम में पूरे होल बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। ओके, तो ये सर्कुलेटरी पाथवे हो सकता है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन का। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन के एग्जांपल्स में यहाँ पर एम्फीबियंस आएंगे और रेप्टाइल्स आएंगे। फ्रॉग्स है, फ्रॉग्स की एग्जांपल है ये एम्फीबियंस, ये इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन वाले कैरेक्टरिस्टिक रखने वाले ऑर्गेनिज्म है, और रेप्टाइल्स भी। ठीक है, एग्जाम्पल्स हमको मालूम होना चाहिए। तीसरा हमारा पॉइंट है डबल सर्कुलेशन। पहले हमने देखा सिंगल सर्कुलेशन, उसके बाद हमने देखा इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, और उसके बाद अभी हम देख रहे हैं डबल सर्कुलेशन। ओके, अभी हम देख रहे हैं डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि यहाँ पर का जो इसका जो हार्ट है, यहाँ पर जो हार्ट की मॉर्फोलॉजी है डबल सर्कुलेशन में, वो 4 चेम्बर होना। मतलब डबल सर्कुलेशन में जो दिल होता है, जो हार्ट होता है ऑर्गेनिजम्स में, उसमें 4 खाने होते हैं, 4 चेम्बर होते हैं हार्ट के। उसमें 2 एट्रिया होंगे और 2 वेंट्रिकल्स होंगे। मतलब यहाँ पर हार्ट में सेपरेट 4 अलग अलग ब्लॉक्स होंगे। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है डबल सर्कुलेशन की। ठीक है, आगे इसके कुछ डायरेक्शन देखेंगे ब्लड का। यहाँ पर वैसे ही लंग्स ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लंग्स में ऑक्सीजनेशन होगा, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन लंग्स में आएंगी, जो हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करते हैं। लंग्स के थ्रू अल्वियोलाई जो सेल होंगे लंग्स में, वो ऑक्सीजनेशन करेंगे, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये लेफ्ट एट्रियम में आएगा। जो ऑरिकल्स है हमारे हार्ट के, वहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। ओके, और बॉडी का जो ब्लड है, ये ब्लड राइट एट्रियम में जाएगा। बॉडीज़ का जो ब्लड रहेगा वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा मतलब
जिसमें कार्बन ज़्यादा होगा, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ये ब्लड होगा, और ऑक्सीजन वाला ब्लड ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में होगा। लेफ्ट एट्रिया में ऑक्सी हीमोग्लोबिन वाला ब्लड आएगा और राइट एट्रिया में कार्बामिनो हीमोग्लोबिन वाला ब्लड आएगा। सुपेरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा और हमारे हार्ट की जो कोरोनरी वेन्स है उसके थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रिया में आएगा। जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ब्लड डायरेक्टली वेंट्रिकल्स में जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा लेफ्ट आर्टेरिया से, और राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा राइट एट्रिया से। ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा हमारे टिश्यू को, सेल्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए, ताकि इंटरनल रेस्पिरेशन हो सके, जिसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स में जाएगा ऑक्सीजनेशन के लिए। ये सर्कुलेटरी पाथवे हमको डबल सर्कुलेशन में देखने को मिलेगा। सिंगल सर्कुलेशन में हमने देखे हार्ट से ब्लड लंग्स में जाएगा और ऑक्सीजनेशन के लिए जाएगा, और लंग्स से फिर वापस बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा, वापस हार्ट में नहीं आएगा सिंगल सर्कुलेशन में। डबल इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन में हमने देखे कि कुछ ब्लड ऑक्सीजनेटेड होके आएगा और होल बॉडी का ब्लड आएगा, दोनों मिक्स होंगे सिंगल वेंट्रिकल में और मिक्स ब्लड डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन कंप्लीट डबल सर्कुलेशन में और कोर डबल सर्कुलेशन में ऐसा नहीं होगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट अपना रूट फॉलो करेगा और ऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट अपना सेल्फ रूट फॉलो करेगा, और यहाँ पर ब्लड की इंटरमिक्सिंग नहीं होगी। अगर किसी केस में होती भी है तो वो पैथोलॉजिकल इंडिकेशन हमको शो करेगा। ओके, आगे हम देखेंगे ऐसी कुछ कंडीशंस, डिसीज़ वगैरह के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे उस टाइम। ठीक है, अब ये देखो डबल सर्कुलेशन जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है उनमें हम एग्जांपल देख सकते हैं। बर्ड्स का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, बर्ड्स में 4 चैम्बर वाला हार्ट होगा, मैमल्स में भी 4 चैम्बर वाला हार्ट होगा। मैमल्स मतलब जो मेमोरी ग्लैंड जो एनिमल्स में होते हैं उन्हें मैमल्स बोलते हैं, मतलब पिस्ताने हैवान हम उसको उर्दू में बोल सकते हैं। ऐसे जानवर जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम मैमल्स बोलेंगे। ओके, यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया एप्स की। उसके बाद क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल में भी ये 4 चैम्बर हार्ट होगा। एक्सेप्शनल केस है, एक्सेप्शनल एग्जाम्पल है जिसमें 4 चैम्बर हार्ट हम देख सकते हैं। तो ये अंडरलाइनिंग पॉइंट है, स्टार पॉइंट बोल सकते हैं। ओके, तो ये आज जो टॉपिक था हमारा, जो हमारा हेडिंग था सर्कुलेटरी पाथवे, उसका एनसीईआरटी के कंटेंट के हिसाब से हमने पूरा डिस्कशन कर दिए। अब जो एक्स्ट्रा पॉइंट अगर होते हैं कुछ तो वो एमसीक्यूज़ के थ्रू हम क्या करेंगे, कवर करने की कोशिश करेंगे। ये जो थ्योरी था इसके लिए रेफरेंस हम 18.3 हेडिंग एनसीईआरटी की पेज नंबर 282 रेफ़र कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।